نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي في نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي वो क्या है बेटा? माँ माँ मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने और हानिया ने शादी करने का फैसला किया है माँ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपने माँ बाप से मशूरा तो कर देते बेटा। फिर भी तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आज ही हानिया को दे देना। वो क्या है बेटा? ग्लेरिया है माँ। माँ शादी के बाद मैं और हानिया साथ साथ रहेंगे माँ। माँ तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा कैसे भी हो जाता है, पर हानिया के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? ग्लेरिया है माँ। देखो माँ बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और हानिया ने फैसला किया है। माँ शादी के बाद तुम नहीं रख पाएंगे, यानी अब दोनों को आपस में बांट लेंगे। आप थोड़े दिन बड़े भाई के पास रहो और अब्बू मेरे पास रहेंगे। फिर महीने के बाद अब्बू बड़े भाई के पास और आप मेरे पास आ जाना। इससे हम दोनों पर जिम्मेदारी का दबाव नहीं पड़ेगा। ये कैसा फैसला ले लिया बेटा? बिना मशूरे के हम दोनों को कैसे अलग कर दिया? क्या बचपन में मैंने तुम्हें ऐसे ही अलग करके पाला था? माँ बाप बांटने वाली चीजें हैं? आपने और हानिया ने जो शादी करने का फैसला किया था, इससे हम नाराज थे। फिर भी आपकी खुशी में हमारी खुशी समझकर राजी हो गए। आज जो आपने हम दोनों को जुदा करने का फैसला किया है, ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें जीते जी मार दिया आपने। क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए इससे बेहतर है कि हम लोगों को ओल्ड एज होम यानी उम्र रसीदा लोगों के घर पर छोड़ दे, या फिर हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दे। हम कैसे भी हमारा गुजारा कर लेंगे। What do you both think of yourself? हमारी भी कुछ इज्जत है अगर तुम दोनों को ओल्ड एज होम में छोड़ दूंगा तो। बेटा अब हमें यहाँ पे नहीं रहना। अब कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तारीख 15 अप्रैल 1975। बेटा थोड़ा जोर से पढ़ना। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा कि वो क्या है माँ, और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है बेटा। आज मुझे महसूस हुआ कि अगर इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मेरे बेटे से करती हूँ। बेटा आज वही सवाल मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तो तू मुझे गुस्से से झिड़क कर जवाब दे रहा है। क्या मैंने भी तुझे बचपन में ऐसे ही झिड़क कर जवाब दिया था? या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। काश अगर मैं अपनी औलाद को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी होती तो आज ये दिन मुझे देखना ना होता। माँ मुझे माफ़ करना माँ, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। माँ मुझे माफ़ करना माँ, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे माँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंखों की रोशनी मध्यम पर गई थी। ये ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, हर उस घर की कहानी है जहां ज़ईफ वालिदैन अपने ही औलाद के भीड़ में तन्हा खड़े हैं। क्या इंसान इसी दिन के लिए औलाद मांगता है? जिस तरह बचपन में तुम्हारे टूटे हुए खिलौने को वो जोड़ देते थे, आज उनके टूटे हुए दिल को जोड़ना तुम्हारा फर्ज है। याद रखना, तुम्हारी औलाद तुमको वही लौटाएगी जो तुम आज अपने वालिदैन को दे रहे हो। नाजरीन थोड़ा गौर कीजिए, सूरह
सूरह बनी इसराइल की आयत अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और आपके रब ने हुक्म दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के सामने अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना, बल्कि उनके साथ अदब एहतराम के साथ पेश आना। मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और हर लम्हा उनके अदब एहतराम का लिहाज करें। हम सब आज अहद करें कि अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, चाहे वो एक हो या दो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।